सोशल मीडिया और न्यूज ने तुझे कन्विंस कर दिया है कि आज ही दुनिया खत्म हो रही है। अ फ्यू डेज अगो आई वाज जस्ट फीलिंग टेरेबल मैन। लिटरली इतना सड़ी सी फीलिंग आ रही थी। यूट्यूब वीडियो जब डालते फ्यू पोस्ट कंटेंट लाइक किसी भी प्लेटफॉर्म पे एंड इट परफॉर्म्स टेरेबल, यू स्टार्ट फीलिंग बैड राइट। मेरे साथ भी वो हो रहा था। उसके बाद सम रिटार्ड हु आई कैन किल विद माय बेयर फ्रिकिंग हैंड्स वाज कमेंटिंग शिट मेरे वीडियोस पे। इतनी सी गर्दन थी बाय द वे उसकी। एंड ही वाज शामिल 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 ब्ला ब्ला ब्ला। सम रिटार्ड वाज सेंडिंग मी a hate comment on Instagram. Some retard was commenting सपने बेच रहा है like bro you cannot even afford the shit I sell. और अगर सपने बेच रहा होता तो सबसे ज्यादा टेस्टिमोनियल पूरी यूट्यूब स्पेस में नहीं होते। Some retard who is so like freaking retarded and brain dead कि वीडियो देख भी नहीं सकता, 2 मिनट अटेंशन स्पैन नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें लेके मुझे गाली लिख रहा था। एंड माई ब्रेन वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आई स्टार्टेड फीलिंग टेरेबल। उसके बाद ट्विटर खोलो तो कोई बंदा कह रहा है कि आज धरती खत्म हो रही है, कोई बंदा रिलीजियस हेट्रेड फैला रहा है, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, कोई बंदा भगवान का नाम लेके लोगों की लड़ाई करा रहा है। एंड आई वाज जस्ट स्टक इन दिस शिटी फ्रिकिंग लूप ऑफ नेगेटिविटी। मेरा दिमाग लिटरली इतना घुल गया कि आई जस्ट पिक्ड अप माय फ्रिकिंग ग्लव, माय ब्यूटीफुल बॉक्सिंग ग्लव एंड शिट नीचे गिर गया। एंड अपना जिम का बैग उठा के आई जस्ट वेंट टू द जिम। लाइक रात के 6 साढ़े 6 बज रहे थे, पूरे दिन का काम खत्म किया था। एंड आई वाज फीलिंग प्रिटी डैम नेगेटिव। सम गाय ऑन इंस्टाग्राम अपनी स्टोरी पे दिखा रहा था भाई मैं इतने 70 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। एंड आई वाज फीलिंग बैड, ये बंदा मुझसे 1 साल 2 साल ही तो बड़ा है और ये कर रहा है, मैं इतना क्यों नहीं कर रहा। एंड मेरा वो जो दिमाग होता है लाइक आई एम प्रिटी ब्रेंडेड आई बिलीव। एंड बचपन से सब कहते हैं मुझे में जाट बुद्धि है, तो जब भी मेरा दिमाग कुछ चल नहीं रहा होता मैं जाता हूँ जिम, चला जाता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ एंड आई रीड द जिम। जो बैग था बॉक्सिंग का काला सा उसको पकड़ के मैं ठोकने लग जाता हूँ। आफ्टर अ वाइल आई फाइनली गो अप। एंड वो वर्कआउट होता है ना जब करने का मन नहीं होता एंड यू फीलिंग टेरेबल। तो उन दिनों पे मैं कान में हेडफोन लगा के आई वाज लिसनिंग टू एन ऑडियो बुक या चार्ली मॉर्गन का 22 घंटे का जो वीडियो था। एंड आई वाज फीलिंग बैड एंड बैड एंड बैड। लेग डे था, लाइक लेग डे में आई डोंट नो ब्रो, आई यूज्ड टू जोक अबाउट दिस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। शी यूज्ड टू से सौमिल जब भी तू जिम में जाता है लेग डे करता है यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड। एंड उस बंदी के वो जो शब्द लाइक दे वर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग मेरे दिमाग में। आई वाज फीलिंग टेरिबल, बुरा बुरा, दुनिया खत्म हो रही है, व्यूज नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो बंदा दिखा रहा है, मैं सक्सेसफुल हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन फाइनली यूट्यूब गुरु के एक बंदा बोलता सौमिल भाई अगर तूने ये 8 हैबिट्स नहीं कर ली यू विल नेवर बी रिच। इवन दो वो बंदा 6,000 रुपए महीना कमाता है और सबको ज्ञान पेलता है लाइक हाउ डू यू एक्चुअली बिकम रिच। एंड आई वाज पिस्ड ऑफ। मैंने अपना फोन बंद किया एंड आई वाज लाइक भाई ये चीज नहीं करनी। एंड आई जस्ट स्टार्टेड कंटिन्यूइंग द वर्कआउट बिना म्यूजिक के, बिना ये वीडियोस के, बिना इंटरनेट के। लाइक इट वाज अराउंड 7:15 7:30 के आसपास एंड जिम का क्लोजिंग टाइम होने वाला था। अब जिम तो 9 बजे तक चलता है बट जो भैया होते हैं, जो ट्रेनर भैया है, वो 8 बजे चले जाते हैं। एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू हिम। आई लव हिम मैन, ही इज अ वेरी नाइस गाय। पूरे जिम के बारे में सारी चीज उन्होंने ही मुझे सिखाई थी एंड आई एम इटर्नली ग्रेटफुल। ही इज क्लोज टू गॉड फॉर मी। एंड उनसे आई हैड अ वेरी डीप एंड ब्यूटिफुल कनेक्शन एंड अ कॉन्वर्सेशन। आई आस्क्ड हिम थोड़ा बहुत लाइक उनका मिर्ची का बिजनेस था एंड आई हैव एम्प्लॉइज हु लाइक वर्क फॉर मी। एंड आई आस्क्ड हिम अ सिंपल बेसिक क्वेश्चन लाइक हाउ डू यू इंश्योर कि ये लोग आपके साथ लॉयल रहते हैं। आपकी जो मिर्ची का बिजनेस है वहां पे जो मिर्ची पैक करने आता है बंदा, हाउ डू इंश्योर कि वो किसी और के साथ नहीं जाता। हाउ डू एक्चुअली इंश्योर कि ये बंदा आपके सारे सीक्रेट नहीं ढूंढ लेता। अच्छा आप 150 रुपए में वहां से मिर्ची लाते हो, 250 में बेचते हो, तो मैं वहीं से ले लूंगा और आपके सामने दुकान खोल लूंगा। अच्छा ये कैसे इंश्योर करते हो कि ये बंदा चोरी नहीं करता, क्योंकि वो जो मिठाई की दुकान थी वहां पे सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा गया था, एक बंदा 10,000 रुपए अपनी जेब में डाल रहा था। सो आई स्टार्टेड आस्किंग हिम थोड़े बेसिक सर्फेस लेवल क्वेश्चंस, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस में, बिकॉज आई हैव नेवर मैनेज लाइक स्टाफ एम्प्लॉइज ऑल ऑफ दिस, बिकॉज इस चीज में मैं काफी नया हूँ लाइक एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में। एंड आई ऑलवेज बिलीव आई विल बी लाइक रैम्बो, हाँ भाई 50 लाख महीना पहुंचूंगा अकेली। एंड आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि कैसे स्केल करते, कैसे ये करते, कैसे अच्छे बंदे ढूंढते हैं। आई आस्क्ड हिम सम बेसिक क्वेश्चन। अच्छा मान लो आपको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, आपको वहां पे शिप करने के लिए बंदे चाहिए जो पैकेजिंग करते, फुलफिलमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड धीरे धीरे द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड गेटिंग डीपर। मैंने पूछा ये जो मिर्ची का बिजनेस था आपका,
एक्चुअली में स्टार्ट कैसे हुआ। इन्होंने जो स्टोरी बताई ब्रो, इट ऑनेस्टली टच माई हार्ट। मेरे जो दादा थे वो यहाँ पे बैठते थे, मेरे नहीं मतलब उनके, एक मऊ में चौराहा था और वो चौराहे पे बैठते थे। उनके पास दुकान, किसी चीज के पैसे नहीं थे और वो वहीं पे अपनी मिर्ची बेचते थे। फिर उनके सामने एक दुकान वाला था, एक बनिया, और उनकी थोड़ी दोस्ती हो गई। वो बनिया बोलता, भाई 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 भाई, यहाँ पे एक वो मकान बिक रहा है, वो मकान 11,000 रुपए का, भाई इतने सस्ते में बिक रहा है, वहां खरीद ले। और मेरे दादा बोलते, मेरे पास पैसे नहीं है। उनके पास बस 3-4 हजार रुपए थे। वो बंदा लिटरली, वो जो बनिया था जिसका कोई रीजन नहीं था, कोई इंसेंटिव नहीं था, उसने बोला कि साहब जी आप लोड मत लो, मैं अभी आपके लिए बचे हुए पैसे दे दूंगा और आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से इनको वापस दे देना। मेरे पापा वहां पे उस मकान में चले गए, मेरे जो दादा थे, एंड वहां पे धीरे धीरे अपनी दुकान बढ़ाने लग गए। वहां पे शॉप नंबर सारी चीज ले ली एंड बिजनेस बढ़ता गया। फिर अलग अलग शहरों में घूमने जाते थे, वहां पे जाते थे, वहां पे किसी सरपंच से, किसी तहसीलदार से बात करते थे, एंड धीरे धीरे टाइम के साथ बिजनेस इतना बड़ा हो गया। फिर यहाँ पे एक बहुत फेमस मिठाई की दुकान है, उनकी स्टोरी बताने लग गए। एक मिठाई वाला था, छोटी सी दुकान खोली थी, लाइक पैसे भी नहीं थे, सड़क पे बैठ के मिठाई बेचते थे, एंड इतनी अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ बना बना के उन्होंने आज पूरा अपना एम्पायर बना लिया। उनका जो बड़ा बेटा है जिसके साथ मैं अभी बात करता था, उनका घर में मैंने जिम बनाया था, और इतना प्यारा जिम है। वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी कांच की दीवारें हैं, वहाँ पे पूरा सोना बाथ, स्टीम बाथ, ये मशीन वो मशीन सारी मैंने लगाई। एंड वो इतने प्यारे लोग हैं ना, लाइक यू प्रोबेबली हियर ऑन द इंटरनेट कि सारे अमीर लोग बहुत बेकार होते हैं। जब भी माता रानी की कुछ भी होती है, कोई लंगर लगता है, कोई भी होता है, सारे पैसे खुद देते हैं। वो बोलते हैं इस दुकान पे चला जा और मेरा नाम लेके बात करा देना, और वो बंदा सारी चीज दे देता है, एंड उसको ऑब्वियसली पैसे भी देते हैं। देन ऑब्वियसली जैसी रिलीजन की बात आती है, आई आस्क्ड हिम लाइक आजकल यहाँ पे इतना ज्यादा ये दिक्कत क्यों हो रही है, लाइक ये इन सारे लोगों में, हिंदूज और मुस्लिम्स में। और उन्होंने बोला ये नकली लोग हैं, ये जो सारे लोग जो ये लड़ाई कराते हैं रिलीजन्स में, ये जय श्री राम बोलते हैं और उसके बाद गलत काम करते हैं। ये जो सारे लोग लड़ाई में लगे रहते हैं, ये बस भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं अपने खुद के सड़े सड़े जो थॉट्स है, जो दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, उसको लोगों पे अत्याचार करने के लिए। और ये लोग असली भगवान के लोग नहीं है, क्योंकि एक इंसान जो भगवान में जेन्युइनली विश्वास करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, वो बंदा कभी किसी से लड़ाई नहीं करता, वो बंदा कभी किसी और के रिलीजन पे कूड़ा नहीं फेंकता। मेरे जो पापा थे, मेरे जो दादा थे, उनके जो दोस्त थे वो सारे मुस्लिम्स थे, और ये जो हमारी कम्युनिटी थी, ये जो जगह थी जहाँ पे हम रहते हैं, इट वॉज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम पीपल, बिकॉज देज वर ऑल लाइक एंटरप्रेन्योर्स, व्यापारी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स मेरा शब्द है, बट दे वर ऑलवेज इन्वॉल्व इन दिस कॉमर्स, इन दिस बिजनेस थिंग, व्यापार में। एंड वो सारे लोग मेरे पापा को सपोर्ट करते थे। मेरे पापा के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स वॉज अ मुस्लिम। नहीं, ये सारी जो आपको आजकल ये गंदी गंदी न्यूज आती है कि लड़ाई होती रहती है, नहीं, ऐसा नहीं था। लाइक वो लोग जैसे बुड्ढे लोग जब रात को वॉक पे जाते हैं, वो थोड़े ज्यादा अमीर थे तो वो गाड़ी में आते थे, एंड वो हमेशा हॉर्न बजाते थे। फिर मेरे पापा मुझे बाहर भेजते थे, जाओ साहब से बात करके वाले क्या कह रहे हैं, और मैं जाता था। मैं कहता था चाचा जी चाचा जी चाचा जी, पापा तो खाना खा रहे हैं, एंड वो सारे लोग एकदम प्यार से मिलके कहते थे अच्छा घर में क्या बना है। फिर जब मैं उन्हें बताता था, वो सारे कहते थे खाना भी खत्म नहीं हुआ है, मतलब हम भी आ सकते हैं। फिर वो साथ में मिल बैठ के खाना खाते थे। उसके बाद कभी पापा के बिजनेस में लोन चाहिए होता था, कभी पैसे की कमी होती थी, कभी उनसे पैसे नहीं मांगते थे, लाइक दे जस्ट यूज्ड टू गिव हिम द मनी एंड दे वर लाइक जब चुकाना हो तब चुका देना। ऐसी कम्युनिटी मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है। कुछ लड़ाई नहीं होती थी। ये बस 20 साल में जब से इंटरनेट आ गया, ये गवर्नमेंट वगैरह आ गई है, एंड आई एम नॉट सपोर्टिव ऑफ एनी पार्टी बाय द वे, आई डोंट नो और गिव अ शिट अबाउट पॉलिटिक्स। जब से ये चीजें आई है, इंटरनेट वगैरह इतना ज्यादा हेट फैल रहा है, तब से ये सारी दिक्कतें आई है। एंड आई वाज लाइक ब्रो, द वर्ल्ड इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल प्लेस। उन्होंने फिर और स्टोरीज बताई, लाइक आप सारी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो ना कि ये ब्रिटिशर वगैरह सारे जो लोग थे बहुत बेकार थे। मेरे तो दादा ने इन अंग्रेजों को अपनी आंखों के सामने देखा है। अंग्रेजों का जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट कैंट्स यही तो था। और वो हमेशा बहुत तमीज से बात करते थे, हमेशा औरतों की इज्जत करते थे, कभी भी उनसे लाइक डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करते थे औरतों से,
आउट ऑफ शियर रिस्पेक्ट फॉर देम। ऑब्वियसली कुछ लोग होते थे जो क्रांतिकारी थे, उनसे थोड़ा चिढ़ते थे, उन्हें थोड़ा टॉर्चर करते थे, बट अगर आप उनके पीछे ना पड़ो तो ये इतना कुछ करते नहीं थे। एंड आई वॉज अमेज्ड। मैंने सोचा सारे लोगों का अत्याचार होता होगा, ये बुरा करते होंगे अंग्रेज लोग, ब्ला ब्ला ब्ला, और यहाँ हमेशा लड़ाई होती होगी जैसे मैं अभी देखता हूँ। बट ही सेड भाई ये दुनिया बहुत सुंदर जगह थी, बट जब से इंटरनेट आया है और सोशल मीडिया आया है तब से बर्बाद हो गया। एंड जब मैं उस दिन जिम के बाद, लाइक ब्रो दैट कॉन्वर्जेशन वेंट फॉर 45-50 मिनट्स, और फिर उनका फाइनली जब जाने का टाइम हुआ, आई वाज लाइक कल प्लीज आओगे और स्टोरीज बताना। एंड दिस कॉन्वर्जेशन एज आई वाज गोइंग होम इस चीज के बाद में, आई वाज लाइक भाई द वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल प्लेस। हमारा दिमाग को हमने कन्विंस कर दिया है कि जो कूड़ा हम सोशल मीडिया पे देखते हैं दैट्स द ओनली रियलिटी, दैट इज द रियल वर्ल्ड। बट नो ब्रो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनहर्ड स्टोरीज, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल जिनकी स्टोरीज तुमने कभी सुनी नहीं है। एंड उनकी जब स्टोरी सुनते हो ब्रो, इट विल फिल यू अप विद मोटिवेशन। जो भी चीज तुम्हें कहना होता है, मोटिवेशन साउंड्स वेरी गुरुइश वर्ड, लाइक आई डोंट लाइक यूजिंग दैट वर्ड। जब उन्होंने बोला, लाइक आई जस्ट आस्क्ड हिम, लाइक भैया इतने सारे लोग हैं जिन्होंने ये मिर्ची का बिजनेस शुरू किया है, तो आपका ये बिजनेस इतना बड़ा क्यों? लाइक आपका बिजनेस यहाँ पे सबसे बड़ा कैसे हुआ? एंड ही सेड मेरे जो पापा थे ना, उनका आप लगान देखते, आंसर आपके सामने आ जाता। ही सेड जब से वो शांत हुए, जब से वो पास अवे हो गए इस दुनिया से, इस धरती से, तब से तो बिजनेस काफी कम हो गया है, बट उनके टाइम में इट वाज बूमिंग बिकॉज ही लव्ड इट लाइक हिज ओन चाइल्ड। उनका जो बच्चा होता था उसकी तरह वो प्यार करते थे। ही शोड मी व्हाट ट्रू लव इज। उनकी एक बहन थी, लाइक देयर वाज अ लेडी जिनको उन्होंने बहन बना लिया था, एंड जब वो मर गए थे उसके 10 साल तक वो आंटी आती थी एंड वो हम सबको राखी बांधती थी। उनका जो बेस्ट फ्रेंड था, लाइक इतना कहते हैं हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती है, स्पेशली जिस जगह में मैं रहता हूँ पीपल से यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं बनती, आई हैव नेवर सीन इट दो। एंड ही सेड मेरे पापा का जो दोस्त था, लाइक द बेस्ट फ्रेंड हु वाज अ मुस्लिम, उसकी एक बहन थी और वो बहन आके हम सबको राखी बांधती थी। ही सेड मेरे जो दादा थे जिन्होंने पूरा बिजनेस यहाँ से यहाँ तक लेके गए थे, लाइक उन्होंने बोला जो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो जो जैकेट पहनते हैं, उसके जो जैकेट होती है, जो बटन होते हैं, वो मेरे दादा के गोल्ड से बने थे। उन्होंने इतने पैसे कमाए, एंड द ओनली रीजन ही कुड राइज फ्रॉम दिस शिटी प्लेस टू दिस प्लेस was simply because he loved his work so much. उनकी जितनी मेहनत कोई नहीं करता था। मैं देखता था वो पूरे दुनिया तो नहीं, इंडिया के कोने कोने जाते थे एंड वहां पे लोगों से मिलते थे। जैसे वो लोग हमारे मोहल्ले लोकेलिटी के पास आते थे, हमेशा उनकी खातिरदारी करते थे। He used to invite them अपने खुद के घर में, सबसे बेस्ट क्वालिटी का खाना, सारी चीजें चकाचक खिलाते थे, और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मैंने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा अपनी आंखों के सामने, वो सड़क पे बैठते थे। मैंने उनको इतनी प्रॉब्लम में देखा है, जब उनके पास पैसे नहीं होते थे, जब उनका बिजनेस में लोन नहीं मिल रहा था, ये नहीं हो रहा था, सारी चीजें दिक्कत आ रही थी, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ना इमेजिन मी लिसनिंग टू दैट स्टोरी इन द इनिशियल फेज अपने बिजनेस के। लाइक कुछ भी कह लो, सम पीपल से आई डू प्रिटी वेल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बट आई एम स्टिल न्यू टू दिस। And imagine मेरे सपने यहाँ पे like 50 lakhs a month, like currently I'm scaling to 5 lakhs a month, and that's the big goal I have for the next 3 to 4 years. Like यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। Imagine how inspiring that story was. Compare that to me just feeling negative, terrible shit कि YouTube पे views नहीं आ रहे, bro. Just ask yourself like, are you retarded? भाई genuinely सोच, तो अपनी लाइफ से हर रोज खुशी छीन रहा है। पिछले 18, 16, 17 जितने भी साल तेरी उम्र है वो बीत गए ना। लाइक योर एज फ्लू चुटकियों में। और लाइफ में अगर तूने ये चीज रियलाइज नहीं की कि लाइफ भैंचो छोटी है, आई डोंट नो क्या रियलाइज किया। और ये छोटी सी लाइफ जो भगवान ने इतने प्यार से तुझे दी है, इसको तू बर्बाद कर रहा है बुरा फील करके, क्योंकि एक नंबर लाइक कम लोगों ने तेरा वीडियो देखा। लाइक जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट शिट। तू एक चीज के बारे में सुन रहा है, एक न्यूज सुन रहा है जो कि तेरे घर से 1000 किलोमीटर दूर है, एंड यू फीलिंग बैड, लाइक यू आर अनएबल टू स्लीप बिकॉज समथिंग टेरेबल, एक वॉर हो गई तेरे घर से 5000 किलोमीटर दूर, समथिंग विच विल नेवर अफेक्ट यू, समथिंग जिससे तेरी लाइफ में कुछ फर्क नहीं आएगा। लाइक ब्रो, डोनाल्ड ट्रम्प इज माई हीरो, इज वन ऑफ माई बिगेस्ट रोल मॉडल्स मैन, बट आई डोंट केयर कि
वो जीते या कमला हारे जीते या जो बाइडेन, जो भी चीज चल रही है, वो बंदा आके मुझे पैसे नहीं देगा, वो बंदा आके मेरी हेल्थ नहीं सुधारेगा. दैट गाय वोंट गिव मी अ बेटर रिलेशनशिप इन माई पेरेंट्स. दैट गाय वोंट गिव मी अ बेटर रिलेशनशिप विद अ गर्ल. सो मैं अपना पूरा ध्यान उस पर क्यों लगाऊं, एंड वो सारी नेगेटिविटी अपने शरीर में क्यों डालूं. लाइक एट द एंड ऑफ द डे ब्रो, इट्स जस्ट पिक्सल्स ऑन अ स्क्रीन. अगर स्मार्टफोन नहीं होता, अगर यूट्यूब नहीं होता, 20 साल पहले पैदा था, हु द फक केयर्स यूट्यूब पे व्यूज आए या नहीं. हु द फक केयर्स. लाइक ब्रो, ओनली retards care about this shit. It doesn't fucking matter if I make money from this thing or not. I have businesses outside of it. And if you want to reach this place, you need to work with me. And yes, bro, I'm shamelessly pitching you my product because it's the absolute best. Literally the most reviews out of everyone in this YouTube India space. If you're making less than 50k a month, the first link in the description will take you to the right place. अगर उससे ज्यादा कमा रहे हो, if you're doing over 50k and you want to scale to 2 to 3 lakhs, जो second link होगी वहाँ पे जा सकते हो. Those are the best products in the entire freaking world because I have proof of concept and I sell the absolute best of. But just try to imagine, मैं अपनी लाइफ को खराब कर रहा था because of something which wasn't gonna affect me. I genuinely don't care man. अगर YouTube से मैं आज चला जाऊं, it won't affect my life. But here I was ruining the beautiful gift जो भगवान ने मुझे दिया था. Like imagine being a retarded idiot like me, जो मैं 3 दिन पहले था, like feeling bad because of something जिससे मेरी लाइफ में कुछ होना नहीं है. Feeling bad because of an event which happened मेरे घर से 1000 10,000 किलोमीटर दूर, 1,00,000 किलोमीटर दूर. Imagine feeling bad because less people watch your video. Like who the frick cares man? Like am I a girl कि मुझे लाइक्स देखनी है इंस्टाग्राम में. ओ माय गॉड, मेरी पोस्ट पे कितनी लाइक्स आई, अच्छा मेरी उस बंदी ने कमेंट किया है नहीं. एंड आई वाज लाइक ब्रो, द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल. कि अपनी पूरी लाइफ ऐसी बिता दूंगा थिंकिंग कि हाँ भाई कैसे अपना वो ये हुक बोल सकता हूँ, मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, फिर मेरी 17 लाइक्स आ जाएगी. ओ माय गॉड, कोई बंदा मेरा सड़ा सा कोर्स ले लेगा. आई डोंट हैव एनी कोर्स टू सेल यू. लाइक दैट इज हाउ यू प्रोबेबली थिंक, दैट इज हाउ यू प्रोबेबली एक्ट. ओ माय गॉड, मेरे बिजनेस में आज एक दिन में 70 करोड़ रुपए पैसिव इनकम नहीं आई. Something is wrong with me. That guy is telling me he's 14 years old and a billionaire, bro. I need to get my life in order. भाई बाहर दुनिया में जा, थिंग्स टेक टाइम. उनके दादा ने जो बिजनेस बनाया 5 साल लगे थे प्रॉफिटेबल होने में. टिकटॉक से बाहर निकलेगा, अपना दिमाग ठीक करेगा. एंड आई नो इंडिया में टिकटॉक नहीं होता, बट आई लाइक यूजिंग दैट वर्ड इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम रील्स. लाइफ में टिकटॉक रिजल्ट नहीं मिलते भाई. मैं पहला गुरु होऊंगा यूट्यूब पे जो तो ये चीज बोलेगा. इफ यू बिलीव यू कैन बिकम अ करोड़पति इन 1 month विद जीरो फकिंग स्किल्स, भाई प्लीज अगर बन जाए मुझे भी सिखा देना. आई विल पे यू ऑल द मनी आई हैव. प्लीज सर, बी माई मेंटर एंड जस्ट गो आउट इन द रियल वर्ल्ड मैन. ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां लाइक हु वांट टू स्पीक विद यू, हैव ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशंस विद देम. गो एंड हग योर मॉम ब्रो, हग योर डैड. उन्होंने पूरी लाइफ बिता दी है तेरे लिए, एंड तू अपना सिग्मा सा मेल बना के चलता रहता है ना, उनको कभी अप्रिसिएशन दिखाता है. जस्ट गो टू देम, हग देम एंड से ब्रो आई फ्रिकिंग लव यू गाइस, आई अडोर द लिविंग हेल आउट ऑफ यू. जस्ट गो एंड पेट अ डॉग. सड़क पे जो घूम रहे होते ब्रो, लाइक दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट फैंटास्टिक पीपल. लाइक एज सून एज आई एंड दिस वीडियो आई एम गोना गो ऑन अ वॉक, आई एम गोना टॉक टू गॉड ब्रो. लाइक मैं चूतड़ बन गया था. मैं कह रहा था नहीं मुझे काम करने, मैं भगवान से बात नहीं कर सकता. इमेजिन बीइंग सो रिटार्डेड दैट यू डू नॉट हैव टाइम टू स्पीक टू गॉड. उन्होंने ही तो पूरी दुनिया बनाई है. ये जो मेरी चमड़ी है भाई भगवान ने दी है. ये जो सारी मसल है, चेस्ट, जो भी चीज है भगवान ने दिया है. एंड आई वाज बीइंग रिटार्डेड. आई वाज थिंकिंग नहीं भाई, भगवान जो है लाइक द पर्सन हु क्रिएटेड मी, आई डोंट हैव टाइम फॉर हिम. गो पेट अ डॉग, गो टू गॉड, गो ऑन अ नेचर वॉक. कभी ऊपर आसमान को देखना, वो जो पिंक सी लाइट होती है, वो पिंक और वो ऑरेंज का मिक्सचर, जब वो धूप नीचे जा रही होती है, जस्ट लुक एट दैट. Look at a beautiful star in the sky and imagine it's the favorite person who you love the most. It's him rooting for you. मैं जब भी लाइक लो फील कर रहा होता है, just look up and I'm like जीज भाई, I know तू वहां ऊपर से देख रहा है. That's the world we are supposed to live in. I saw a reel and I know I saw a reel कहने में बहुत बुरा लगता है. Probably should act like a guru, oh my god, monk mode, blah blah blah. But it said
एक बहुत सुंदर सी लाइक नेचर चल रहा था, अच्छी अच्छी फोटोज थी, लाइक जस्ट माई मार्क का बैकग्राउंड, लाइक दिस इज हाउ डू आई शो दिस टू यू, लाइक ब्रो डज दिस नॉट लुक ब्यूटिफुल? आई वाज जस्ट एकदम से आग के सामने आया. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, प्रोबेबली साउथ ईस्ट एशिया या मालदीव्स कहीं पे होगी. एंड जस्ट लुक एट दिस मैन, वो पानी के ऊपर सन ऐसा चमक रहा है. इमेजिन योर सेल्फ वहां पे, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ. कुछ साल तुम मेहनत करते हो, यू जेन्युइनली वर्क हार्ड, यू सिट इन द ट्रेंचेस, यू डोंट मेक शिटी एक्सक्यूजेस, यू डू नॉट use bullshit things like Pomodoro technique. Oh my god, I'm being productive. You just wake up daily and you do the work. You take the leap of faith, you take the risk, and तुम इस जगह पे होते हो. Imagine that feeling of white sand between your feet. वो जो बीच की ठंडी ठंडी हवा चल रही है. Imagine the beautiful girl holding your hand. उसकी जो रिंग फिंगर है वहां पे एक अंगूठी है. Like the अंगूठी is made of silver. एंड वहां पे एक ब्लू स्टोन है. एंड शी हैज अ ब्यूटिफुल फेमिनिन स्माइल. शी इज वेयरिंग अ फ्लोरल ड्रेस, वो जो फ्लावर्स वाले प्रिंट होते हैं. दैट कुड ऑनेस्टली बी अ लाइफ अगर तुम इस सड़े से डब्बे से बाहर निकलते हो, जिस चीज से तुम ये वीडियो देख रहे हो. भाई आई नो तू सोच रहा है मैं तुझसे बात नहीं कर रहा. भाई मैं कैमरे से बात नहीं कर रहा, तुझसे बात कर रहा हूँ. लाइक गिव मी अ फिस्ट बम राइट नाउ ब्रो. आई एम अ ह्यूमन बीइंग इस चीज के पीछे. एंड ये जो डब्बे के थ्रू देख रहा है भाई, इस पॉइंट तक देखा है, आई एम ऑनेस्टली सरप्राइज्ड. बट ये तेरी लाइफ हो सकती है. एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस बबल. डोंट लेट सम रिटार्ड रूइन योर लाइफ. ये सारे लोग जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं, जितने ज्यादा एक्सपोज वीडियो बनाते हैं, जितनी ज्यादा स्टोरी डालते हैं, बोलते हैं ये हो गया वो हो गया ब्ला ब्ला ब्ला, हमेशा देखना ये भगवान का नाम यूज करते हैं. हमेशा देखना दे ऑलवेज यूज सम हेनस फ्रिकिंग शिट सो दैट तुम्हारे जो दिल में इमोशंस होते हैं वो स्टर अप हो जाए. एंड जब तुम्हारे इमोशन स्टर अप होते हैं तुम इनको अटेंशन दोगे. एंड जब इनका अटेंशन लाइक इन पे अटेंशन होगा तुम्हारा, दे विल मेक मनी. या तो इनको वैलिडेशन मिल जाएगी जो बचपन में नहीं मिली थी, या फिर ये कोर्स बेचेंगे जिसमें एक टेस्टिमोनियल होगा. डोंट फॉल फॉर दीज फकिंग पपेट मास्टर्स, दीज रिटार्ड्स who are ruining your life. इनके चक्कर में भाई सुंदर सा जो भगवान जीवन देता है मत खराब करना. मेरी गलती से सीख लो. And that's honestly all I had. Once again, if you're making less than 50k, first link in the description. If more than that, second link in the description. Social medias, everything you can find in the Linktree thing, like जा सकते हो description में. That's all I had to say. Don't buy my product if you don't want to change your life. You want to continue staying broke. Like congratulations, enjoy. Your money won't do anything for me. And yeah, that's it. Just give me a fist bump, bro. Take care. Boom.